नमस्कार दोस्तों। बीजेपी की वॉशिंग मशीन एक बार फिर से चली है। वही वॉशिंग मशीन जिसका संचालन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करते हैं। जिस वॉशिंग मशीन में उन नेताओं को की धुलाई होती है जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के लोग ही लगाते हैं, जिन नेताओं के पीछे केंद्रीय एजेंसियां पड़ी होती हैं, उन्हीं में से किसी नेता को बीजेपी अपने पाले में लाती है, उस वॉशिंग मशीन में डालती है और धो पोंछ कर सामने खड़ी कर देती है और उसके बाद वो नेता साफ सुथरा होकर बीजेपी के पाले में, बीजेपी के मंच पर आ जाता है। तो एक नया नेता बीजेपी में शामिल हुआ है। एक वो नेता जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के नेता ही लगातार लगाते रहे। इसी स्टोरी में, इसी वीडियो में आगे ऐसे दर्जनों ट्वीट्स आपको दिखाऊंगा जो इस नेता के बारे में है, जो यहां जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका नाम है कैलाश गहलोत। ये कल तक आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, केजरीवाल के लेफ्टिनेंट थे। 2017 से आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, लगातार केजरीवाल सरकार में, उसके बाद आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी तब भी, यानी लगभग 7 सालों से। लेकिन कल इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब पूरी तरह से बीजेपी में सेटिंग हो गई, तब ज्ञान प्राप्त हुआ कि आम आदमी पार्टी सही नहीं चल रही है, अपने रास्ते से भटक गई है। और तमाम तरह के आरोप इन्होंने लगाए। जो कोई भी नेता पार्टी छोड़ता है तब वो बहाने खोजता है, क्योंकि पहले इनकी सेटिंग हो चुकी थी बीजेपी में। उस सेटिंग के साथ कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद शामिल हो गए बीजेपी में। उन आरोपों की धुलाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में हो गई। यहां 2 नेता दिख रहे हैं जिन्होंने शामिल कराया, मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और दुष्यंत गौतम, केंद्रीय नेता हैं बीजेपी के, केंद्रीय महामंत्री हैं। और उसके बाद अब ये कैलाश गहलोत क्या इतने बड़े किरदार हैं कि जिसके लिए ये वीडियो में इतनी बात करनी जरूरी है? क्यों? वॉशिंग मशीन की बात की मैंने। और ये बीते 5 सालों में, 7 सालों में ऐसे दर्जनों नेताओं पर लगातार हम लोग बात करते रहे, जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां, जिनके पीछे बीजेपी नेता, जिन पर आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान, हेडलाइन, सुर्खियां, और उसके बाद अचानक वो नेता बीजेपी में शामिल होता है, पाक साफ हो जाता है। तो ये जो कैलाश गहलोत, जिन्हें आपने शुरू में देखा, जो केजरीवाल सरकार में इतने अहम मंत्री थे, 2015 में पहली बार जीते, 17 में मंत्री बन गए और उसके बाद 7 साल से मंत्री थे। कई महकमे उनके पास थे, जिसमें एक खास महकमा परिवहन था। इसके अलावा गृह, इसके अलावा प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास और ये सब। तो अब ये देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बीजेपी नेताओं के बयान है कैलाश गहलोत के लिए, जो अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं। दिल्ली में चुनाव होना है फरवरी में, जनवरी आखिर और फरवरी में, और उस चुनाव में वो उतरेंगे। नजफगढ़ से 2 बार के विधायक। अब बीजेपी के दिल्ली में जो सितारे होंगे उसमें कैलाश गहलोत भी होंगे। लेकिन कैलाश गहलोत के बारे में ये सारी हेडलाइन बीजेपी नेताओं के हवाले से स्क्रीन पर है, गौर से सुनते जाइएगा। इसलिए मैंने कहा वॉशिंग मशीन। किसने क्या कहा? बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया 5000 करोड़ के बस घोटाले का आरोप, सीएम आवास के पास किया प्रदर्शन। और आरोप किस पर है? जनता पार्टी ने परिवहन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। परिवहन मंत्री कौन? वही कैलाश गहलोत, जो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या सीएनजी की लो फ्लोर बस खरीद में हुआ कोई घोटाला, या केजरीवाल सरकार ने बनाए करोड़ों रुपए? और इसके बाद फिर बीजेपी के हवाले से यह खबर है, कैलाश गहलोत 5 घंटे बाद ईडी दफ्तर से निकले, शराब घोटाले में हुए पूछताछ। ये जितने आरोप हैं ये सब बीजेपी के नेताओं के हवाले से बता रहा हूं। उन पर कई आरोप हैं और उन आरोपों को लेकर बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। विधानसभा के भीतर नेता विपक्ष के तौर पर जब विजेंद्र गुप्ता आरोप लगाते रहे, अभी जो लोकसभा सदस्य रामबीर सिंह बिधोड़ी पहले नेता विपक्ष थे, वो आरोप लगाते रहे। आरोपों की लंबी लिस्ट है। सिर्फ बीजेपी के ट्विटर टाइमलाइन पर अगर सर्च करें कैलाश गहलोत तो भ्रष्टाचार, तो 50 ट्वीट आपको मिलेंगे। लेकिन अब वो बीजेपी में। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सम्मन भेजकर आज ही पेश होने का निर्देश दिया। ये कुछ दिन पहले की कहानी है, खबर है। आज तक में ये मेरे ख्याल से 4 महीने पहले की खबर है। कई करोड़ का घोटाला, दिल्ली बसों में पैनिक बटन को लेकर भाजपा ने आप पर निशाना साधा, और ये परिवहन मंत्री पर कई करोड़ का घोटाला। 500 से 800 करोड़ के घोटाले के बाद बीजेपी नेता करते रहे। बसों की खरीद में भ्रष्टाचार, विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि की याचिका। दरअसल जब बहुत आरोप लगे तो कैलाश गहलोत ने मानहानि का दावा भी ठोका। लेकिन अब इसके बाद ये बीजेपी की ट्विटर टाइमलाइन है, दिल्ली बीजेपी की। मुख्यमंत्री केजरीवाल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करें। प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी तुरंत बर्खास्त करें, क्योंकि वो करप्ट है। ये आरोप कौन? बीजेपी लगा रही है। डीटीसी बस घोटाले में शामिल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत बर्खास्त करें। ये लगातार के ट्वीट है। जुलाई
21 के 2021 के, फिर अलग अलग बस घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल परिवहन मंत्री की मिलीभगत है, क्योंकि सहमति के बिना नहीं हो सकता था। दिल्ली भाजपा करती है डीटीसी के चेयरमैन कैलाश गहलोत और डीटीसी के एमडी को तुरंत पद से हटाया जाए। मतलब जिन्हें पद से हटाने की बात करते रहे, जिनकी बर्खास्तगी के लिए अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाते रहे, उन्हें आप अपने पाले में ले आते हैं। बहुत तरह की कहानियां चल रही है। कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल से नाराज थे, कैलाश गहलोत को तवज्जो नहीं मिल रही थी, कैलाश गहलोत आतिशी की जगह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कैलाश गहलोत पार्टी में या सरकार में अहमियत अपनी कम होती देखकर नाराज थी। ये सब कहानियां हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी इसका अंदेशा कुछ महीने पहले लग गया था, 5-6 महीने पहले, मार्च अप्रैल से ही, कि वो पाला बदल सकते हैं। उनकी बीजेपी नेताओं से बात चल रही है, फाइनल डील क्रैक होने में वक्त लग रहा है, या बीजेपी नेता इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाए, जब एकदम लोहा गर्म हो, तब उसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए बीजेपी नेता जस्ट चुनाव के पहले उन्होंने डील क्रैक किया और उसके बाद उस पाले में गए। भारत मुख्यमंत्री केजरीवाल परिवहन मंत्री गहलोत को तुरंत बर्खास्त करें। इस घटना से आप महिला विरोधी चेहरा एक बार उजागर, एक और आरोप लगाया था गहलोत पर बीजेपी सरकार ने। ये सारी हेडलाइन देख लीजिए आप। दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता कैलाश गहलोत को सम्मन। दिल्ली शराब घोटाले में आपके एक और भ्रष्ट रत्न का नाम आया सामने। मतलब बीजेपी ने गहलोत को भ्रष्ट रत्न कहा। ये भ्रष्ट रत्न अब कहां आ गए? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी कैलाश गहलोत पे संगीन आरोप लगाए और उसके बाद स्कैम और भ्रष्टाचार और इसकी बात की। यदि केजरीवाल ईमानदार हैं तो परिवहन मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। मतलब यहां बात हो रही है कि परिवहन मंत्री को इतनी खबर, ये सारी खबरें जो आप देख रहे हैं, पैनिक बटन खरीद के मामले में और तमाम तरह के आरोप, कैलाश गहलोत चापलूसी की हदें पार करके जनता को गुमराह मत करो, भरी हुई खबरें। ये प्रेस रिलीज है कैलाश गहलोत के खिलाफ, और ये सारी खबरें बीजेपी के नेताओं के हवाले से, और वही कैलाश गहलोत और बीजेपी। ये कैसे मुमकिन है कि अगर कैलाश गहलोत भ्रष्टाचारी थे, अगर आपने ही आरोप लगाया 500 करोड़ 700 करोड़ जो मर्जी, अगर उनके पीछे ईडी थी, अगर उनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी, अगर उन्हें शराब घोटाले से लेकर परिवहन घोटाले में उनसे पूछताछ की जा रही थी, और उस पूछताछ के आधार पर अगर बीजेपी उन्हें मान रही थी कि करप्ट है, फिर वो आज बीजेपी में शामिल होकर क्या वो पाक साफ हो गए? क्या धुल गए? क्या दूध से धुले हो गए? और उसके बाद अब बीजेपी क्या कहेगी? अब ये जो सामने देख रहे हैं, ये कपिल मिश्रा हैं, जो बीजेपी के ही नेता हैं, मान लीजिए, वैसे ट्रोल टाइप के नेता हैं, लेकिन इनका एक ट्वीट मैं दिखाता हूँ। ये ट्वीट है 2018 का। आप देखिए, केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर से आईटी टीम को बस इतना ही मिल पाया। 120 करोड़ की टैक्स चोरी, दुबई में घर, 70 करोड़ की हवाला एंट्री, चपरासी कर्मचारियों के नाम लोन, फर्जी कंपनी से 20 करोड़ लोन, ड्राइवर के नाम जमीन, 200 प्रॉपर्टीज की वसीयत, 2.5 करोड़ के जेवर। ये कपिल मिश्रा ने लिखा कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर से आईटी टीम को इतना ही सामान मिल पाया। तो जिसको आईटी टीम को इतना ही सामान केजरीवाल के जिस मंत्री के घर से मिल पाया, उस मंत्री को इस्तीफा दिलवाकर बीजेपी ने अपने पाले में लिया कैसे? और लिया तो क्या ये सब जो आरोप हैं, ये आरोप सब खत्म हो गए? कपिल मिश्रा के एक नहीं है, कपिल मिश्रा और बीजेपी के नेताओं के, मैंने अपनी रिसर्च टीम को कहा कि जरा ट्वीट निकालिए, तो बड़े पड़े हैं ट्वीट। ये देखिए, यहाँ भी वही है कपिल मिश्रा का। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये भी कपिल मिश्रा का ट्वीट है, केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहाँ आईटी को क्या मिला, यहाँ भी उन्होंने हिसाब दिया है। 175 से ज़्यादा प्रॉपर्टी बिल के दस्तावेज मिले, एक प्रॉपर्टी ड्राइवर के नाम, 2.25 करोड़ के जेवरात जब्त, 100 करोड़ की टैक्स चोरी। अब आप देखो कि आरोप की लिमिट क्या है, आरोप कहें या करप्शन, जो भी बकौल बीजेपी, और उसके बाद ये कैसे पाक साफ हो सकते हैं अगर हैं तो। अब ये आरोप सही है गलत है इस पे जा नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहे। 175 से ज्यादा प्रॉपर्टी बिल के दस्तावेज, 2 करोड़ के जेवरात, 100 करोड़ की टैक्स चोरी। कौन? केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के यहां से सब हुआ, और वो कैलाश गहलोत अब कहां? बीजेपी में। तो मतलब ये जो मुख्य प्रधानमंत्री कहते रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसके बाद या तो ये करप्ट हैं तो इनको जेल में जाना चाहिए, लेकिन या तो इन पर आरोप आपने गलत लगाए, या तो इनके पीछे एजेंसियां गलत छोड़ी ताकि ये डर कर जान बचाने के लिए आपके पाले में आ जाए। कुछ तो है, हर चीज़ सच तो नहीं हो सकती, तो ये कौन जवाब देगा? लेकिन बीजेपी का यही तरीका है काम करने का। अब ये कपिल मिश्रा का ही एक ट्वीट है, इसको देखिए। जब उन्होंने कैलाश गहलोत ने जब बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के पाले में चले गए, तब कपिल मिश्रा क्या लिख रहे हैं।
तब कपिल मिश्रा लिख रहे हैं, ये कपिल मिश्रा का ट्वीट है, केजरीवाल के मंत्री गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी और सरकार में रहना संभव हो गया है। कुछ गलत लिखा है वैसे। केजरीवाल गैंग की लूट और लूट के खिलाफ कैलाश गहलोत का यह कदम स्वागत योग्य है। अब यहां सारा आरोप केजरीवाल पर, केजरीवाल गैंग हो गया और इनका कदम स्वागत योग्य हो गया। पहले कैलाश गहलोत महाभ्रष्टाचारी थी तमाम बीजेपी नेताओं के हवाले से। विजेंद्र गुप्ता जो नेता विपक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, उनके भी बहुत सारे ट्वीट यहां स्क्रीन पर है। एलजी द्वारा गठित जांच समिति ने बसों पर 3500 करोड़ रुपए के भुगतान पर अनेक आपत्ति दर्ज कर वर्क ऑर्डर निरस्त करने की मोहर लगा दी। बस और कंपनी कैलाश गहलोत के बीच आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। केजरीवाल के मंत्री अशोक गहलोत का कैलाश गहलोत का सफेद झूठ। और उसके बाद यहां भी बस खरीद और रख रखाव के वर्क ऑर्डर पर रोक लगाई एलजी ने, और ये कैसे गड़बड़ी कर रहे थे। विजेंद्र गुप्ता सदन में कैलाश गहलोत ने मार्च 21 में कहा कि 1000 डीटीसी बसों के रख रखाव पर 3500 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, उसमें कंपनी क्या काम करेगी और जो भी है, मतलब लगातार करप्शन के आरोप। आम आदमी पार्टी कहती थी हम तो आम आदमी हैं, उनके मंत्री कैलाश के 16 ठिकाने जिन पर भ्रष्टाचार के मामले में इनकम टैक्स की रेड, ये 2018 की है। तो ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं जो कैलाश गहलोत के बारे में। उन्हीं कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया। कल इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने अपना बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी रास्ते से भटक गई है, कैसे शीश महल में रहकर पार्टी की छवि खराब हुई है, सब उन्होंने विस्तार से लिखा है। अब पहली बात कि शीश महल अरविंद केजरीवाल ने बनाया 45 करोड़ में सरकारी आवास या मुख्यमंत्री रहने के लिए, उस पर हम सब लोगों को लगता है गलत है। और किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा करने वाला कोई मुख्यमंत्री या नेता अगर वही करता है जिसके खिलाफ वो राजनीति करके आया है तो गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन तब इन्होंने इस्तीफा दिया क्या? जब शीश महल में केजरीवाल गए थे तब तो स्वागत करने मिलने कई बार माला फूल लेकर जाते रहे। लेकिन अब तो बहाना है, चूंकि बीजेपी में जाना है। अब उन्हीं का ट्वीट, कैलाश गहलोत का ये ट्वीट है, आम आदमी पार्टी आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है अरविंद केजरीवाल। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी अपराध, बिना सबूत और बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया। आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। ये कैलाश गहलोत का ट्वीट है पहले का, जब केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। ये एक और ट्वीट है कैलाश गहलोत का। ये सब देखिए तो पता चलेगा इनका चरित्र क्या होता है। जिस तरह भगवान राम के सेवक बनकर हनुमान काम करते थे, उसी तरह से मैं अरविंद केजरीवाल का हनुमान बनकर परिवहन और अन्य विभाग में उनके विजन और कामों को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल से अभी हाल का है ये जब आतिशी के साथ जब मंत्री बने तब का हाल का है, केजरीवाल जब जेल में से छूटे हैं उसके बाद। आम आदमी पार्टी को कल से ही अंदेशा था, आम आदमी पार्टी के नेताओं का, हालांकि अंदेशा उन्हें कई महीनों से था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया वैसे ही संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बीजेपी उन्हें अपने पाले में ले जाएगी, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर है। आम आदमी पार्टी के नेता कल से कहने लगे थे कि ये बीजेपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे थी। इनकम टैक्स, आईडी सबका रेड, उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप, और उन आरोपों के बाद उनके पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि शराब घोटाले के मामले में, शराब नीति बदलने के मामले में, जिस मामले में केजरीवाल जेल गए, जिस मामले में सिसोदिया जेल गए, उसमें ईडी के रडार पर थे, उनसे पूछताछ की गई थी। विजय नायर जिसे गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले के मामले में, विजय नायर कैलाश गहलोत के आवंटित बंगले में रहते थे। और इसके अलावा डीटीसी बस घोटाला को लेकर भी लो फ्लोर एसी बसों के रखरखाव और ठेके में गड़बड़ी के ऐसे आरोप थे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले से क्लियर था कि वो बीजेपी से उनकी सेटिंग चल रही। बहरहाल, और ये उनके खिलाफ जो आरोप है उसकी लिस्ट है। इनकम टैक्स सर्च उनके खिलाफ हुआ, ईडी एसेट अटैचमेंट किया, फेमा वायलेशन एलिगेशन है, और तमाम तरह के आरोप में, जिसमें बसों में जो है पैनिक बटन की खरीद के आरोप, ये आरोपों की लिस्ट है। अब कैलाश गहलोत ने जो कल कहा, और उसके बाद आज जो बीजेपी में शामिल होने के बाद, मैं जिस उद्देश्य से आप में शामिल हुआ था वो अब नज़र नहीं आ रहा है, वो आम से खास हो गए। और अगर आम से खास हो गए तो ये इन्हें तब समझ में आया जब ये बीजेपी के पाले में आना इनका तय हो गया। और उसके बाद अगर सरकार और उसके मुख्यमंत्री और मंत्री केंद्र सरकार से लगातार लड़ते रहेंगे तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। ऐसे उन्होंने बयान दिया, ये बयान मायने नहीं रखता। अब एक खबर जिसको लेकर एक पूरा कहें तो
पिछले 5 सालों में या 7 सालों में कैसे बीजेपी सरकार ने विपक्ष के नेताओं को, जिन पर आरोप थे, जिन पर आरोप लगाए गए या जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी, उनमें से कितने नेता बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के पाले में आ गए या बीजेपी के गठबंधन के पार्टनर बन गए, उन नेताओं के पीछे केंद्रीय एजेंसियां जो पड़ी थी उन्हें कैसे मुक्ति मिल गई, क्लीन चिट मिल गया, या उनके मामले ठंडे बस्ते में रह गए। पहले भी हमने इस पर दिखाया था, कई बार वीडियो में जिक्र किया है। एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट है कि 2004 से 25 ऐसे अपोजिशन लीडर्स जो करप्शन के मामले में जिनके पीछे एजेंसियां थी, जिनकी जांच चल रही थी, 23 जो लीडर थे या विपक्ष के नेता और बीजेपी के पाले में आके बाल बाल बच गए या उनका मामला ठंडे बस्ते में गया। उन नामों पर हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, उन्हीं नामों का यहाँ जिक्र है, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अशोक चौहान जो हाल में राज्यसभा सदस्य बन गए, नवीन जिंदल हों, चाहे कोलकाता के 2-3 जो पश्चिम बंगाल के नेता हैं वो हों, चाहे हसन मुशर्रफ हों, बहुत सारे ऐसे नेता जिन पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जिन्हें बीजेपी के पाले में आकर मुक्ति मिले। शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ा नाम, और वो सारे नेता सिर्फ इसलिए बीजेपी के पाले में आए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब लगा कि गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस या एजेंसियां उनके दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है, और यही हुआ महाराष्ट्र में सरकार जो बनी, शिंदे सरकार, उद्धव ठाकरे के पाले से जब बगावत करके और उसके बाद उद्धव ठाकरे के बहुत सारे विधायक पाला बदल के वाया सूरत गुवाहाटी गए, उनमें से भी कई ऐसे थे जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां थी। ये ट्विटर पर अक्सर वायरल होता है जब ये वॉशिंग मशीन की खबरें आती है, मोदी के 25 नगीने, और इनमें उन नगीनों का जिक्र है, और उसमें अजीत पवार जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी बीजेपी को असहज किया अपने बयानों की वजह से, चाहे अडानी वाला बयान दिया हो, चाहे कटेंगे बटेंगे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे ऐसे बयान दिए। लेकिन वही अजीत पवार जिन पर शरद पवार के भतीजे, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी खुद सिंचाई घोटाले के आरोप लगाते रहे, आरोप लगाया, और उसके आखिरी भाषण मोदी का हुआ मध्य प्रदेश में, उसके 5 ही दिन बाद वो बीजेपी के पाले में आ गए। तो एक लंबी लिस्ट है, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्वा, प्रताप सरनायक, हसन मुशर्रफ, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, शोभन चटर्जी, भावना गावली, यामिनी जाधव, लंबी लिस्ट है। इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। मोदी के 25 नगीने, महाभ्रष्ट मोदी, वॉशिंग पाउडर, ये ट्विटर पर जो वायरल होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वायरल करते हैं। मोदी की वॉशिंग मशीन, इसमें वही नाम, वही चेहरे जिनका जिक्र बार बार होता है, जिन पर करप्शन के आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे। खास बात यह है, ये अगर कोई और बोले तो लगे कि उसका क्या आधार है, लेकिन ये सारे नेताओं के नाम वो हैं जो बीजेपी इन पर आरोप लगाती रही। बहरहाल, तो बीजेपी के पाले में फिलहाल एक नए किरदार आ गए, और वो किरदार जो प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंग मशीन से धुलकर अब बीजेपी के पाले में आ गए। और अभी चुनाव का वक्त है, दिल्ली चुनाव में 1-2 और आएंगे, और हर चुनाव के वक्त होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। वॉशिंग पाउडर में हो सकता है फिर धुल कर कोई आए चुनाव के, दिल्ली चुनाव के पहले। फिलहाल नमस्कार।